उसके बाद है बेटा पुस्तक अभ्यास। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। युवा बकरी को किसे देखने की उत्सुकता बनी थी? ऑप्शन है पर्वत को, सूर्यास्त को, भेड़िए को, सभी को। तो किसको देखने की उत्सुकता बनी थी? भेड़िए को। ध्यान से लिखना। उसके बाद है खाई में गिरने से कौन बचा? चरवाहा बचा, युवा बकरी बची, भेड़िया बचा या सभी? तो इसका सही उत्तर है भेड़िया। उसके बाद है क्या देखकर भेड़िए के पांव उखड़ गए? बकरी का समूह, लहू की बहती धार, चरवाहे को आता देख, भीषण आग। तो सही ऑप्शन है लहू की बहती धार। जब उसने लहू की बहती धार देखी तो उसके पांव उखड़ गए। पेड़ पर कौन कौन बैठा था? मैना तोता, तोता कौवा, कबूतर कबूतरी, कोयल मैना। तो कौन बैठा था? मैना और तोता। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुस्तक में पाठ के अनुसार, कहानी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शिकारी के भय से मूर्ख डैश रेत में गर्दन छिपा लेता है। तो इसका सही उत्तर है स्तुरमुर्ग। उसके बाद है युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे डैश को ही देखना चाहती थी। किसको देखना चाहती थी? खून को। बकरी को भेड़िए की डैश सुनने का अवसर न था। क्या सुनने का अवसर न था? बकवास। भेड़िए का सिर डैश से टकरा कर डैश हो गया। तो किससे टकराया था उसका सिर? चट्टान से टकरा कर क्या हो गया? लहू लुहान हो गया। साथियों की डैश पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। उसके बाद है पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाठ्यांश आपने पढ़ना है। मैंने इसको पढ़कर इसके अनुसार इनके उत्तरों को अंडरलाइन कर दिया है। आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैना ने तोते के प्रश्न का क्या उत्तर दिया था? तो इसका उत्तर ये बनेगा, मैना ने उत्तर दिया वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। ये मैंने इसको अंडरलाइन करके और के ऊपर लिख दिया है। उसके बाद है भेड़िए को घायल किसने किया? भेड़िए को घायल किसने किया था? बकरी ने। ये सबको पता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप भेड़िए को घायल, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसमें आप लिख लेंगे भेड़िए को घायल बकरी ने किया, पूर्ण विराम। उसके बाद है यदि सभी बकरियों ने मिलकर भेड़िए पर वार किया होता तो परिणाम क्या होता? तो क्या होता? अगर सभी ने मिलकर वार किया होता तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निडर होकर विचरती होती। इसको अंडरलाइन करके मैंने ग लिख दिया है। आप इसको अपनी बुक में लिखें या नोटबुक में लिखें, या इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद है अत्याचारी भेड़िया भी अब जीवित नहीं रह सकेगा, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगी। ये इसको अंडरलाइन करके लिख लेंगे। अब पाठ्यांश का मतलब है, ये पाठ्यांश आपके टेस्ट में भी आ सकता है, इसलिए जो आपको करवाया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद है बेटा विशेषण। व्याकरण बोध में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, जिसमें गुण बताए जाएं, रंग रूप हो, आकार हो, गुण दोष बताने वाले शब्द। नंबर 2 है संख्यावाचक, संख्या का ज्ञान कराने वाले, जैसे 1 2 3 जितनी भी संख्या होती है अंक। उसके बाद है परिमाणवाचक, माप तोल बताने वाले शब्द, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 मीटर, 4 मीटर, ये परिमाणवाचक। सारनामिक, जो संज्ञा की ओर संकेत करने वाले शब्द, सरनाम शब्द जो सरनाम से बने, जैसे उस घर, यह लड़का, ये सारनामिक विशेषण होंगी। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण रेखांकित कीजिए और भेद लिखिए। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी। हमेशा ये ध्यान रखें विशेषण संज्ञा से पहले आती है। तो संज्ञा कौन है यहाँ पर? पहाड़। और पहाड़ की क्या विशेषता है? कि वो हरे भरे हैं। तो हरे भरे कौन सी विशेषण हुई? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है तीसरे दिन बकरी कम हो जाती। अब यहाँ पर तीसरे क्या है? गिनती होगी ना दिन की, तो तीसरे दिन क्या है? संख्यावाचक। उसके बाद है शिकारी के भय से मूर्ख स्तुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है। तो स्तुरमुर्ग हो गया संज्ञा, और उसका क्या गुण दोष है? कि वो मूर्ख है। तो ये गुणवाचक
विशेषण हो गया। उसके बाद है वह उस पर्वत पर जाना चाहती थी, संज्ञा हो गई पर्वत, और उस पर्वत की क्या विशेषता है, उस यानी संकेत किया है, तो ये सारनामिक विशेषण है। उसके बाद है ये पहला अवसर था, अवसर हो गया संज्ञा, और कौन सा अवसर था, पहला, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का विलोम होगा तुच्छ या हीन, श्रेष्ठ होता है उत्तम और उसका विलोम क्या होगा, तुच्छ या हीन। युवा, युवा जो जवान होता है और उसका विलोम होगा वृद्ध। उसके बाद है अत्याचारी, अत्याचारी जो दूसरों पर जुल्म करे और उसका विलोम होगा कृपालु या दयालु। उसके बाद है मूर्ख, मूर्ख का विलोम होगा बुद्धिमान। स्वच्छंद, स्वच्छंद होता है आज़ाद और उसका विलोम क्या होगा, कैदी। अकर्मण्यता, जिसमें काम करने की इच्छा न हो और उसका विलोम क्या होगा, कर्मठता। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दबे पाँव आना, चुपके से आना, तरस खाना, दया करना, ढेर होना, मर जाना। आप ये अर्थ लिखें इनके और इनके आगे वाक्य स्वयं बनाएं, स्वयं करो। उसके बाद है निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए। च, छ, चच, ये संयुक्ताक्षर हो गए, दो अक्षर मिलकर एक च है और एक छ है, च आधा और छ। जैसे इसने बना दिया स्वच्छंद, इससे हम और बना सकते हैं अच्छा। उसके बाद है कल, इससे बनेगा शक्ल, ध्यय, बाध्य, व्यय, काव्य। तश, वत्स, लल, निठल्ला, स्ल, नस्ल और टट, चट्टान। एक बार फिर देख लें। अच्छा या स्वच्छंद, शक्ल, बाध्य, काव्य, वत्स, निठल्ला, नस्ल और चट्टान, ये संयुक्ताक्षरों से बने हुए शब्द हो गए। ये आपका अभ्यास पूरा हो गया। आप इस अभ्यास को करें, उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर करवा दूंगी। जो एक बात का ध्यान रखें, जिस दिन जो कार्य करते हो आप उस पर डेट ज़रूर डालें। जैसे मैंने इस पर 18/5 ये आज करना है आपको, तो आप इस पर 18/5, 18 मई है ना, तो 18/5 ज़रूर डालिए, डेट ज़रूर मेंशन करें जिस दिन जो भी आप कार्य करते हो।